गाइस हम करने वाले हैं क्लास 9th का साइंस है और ये हमारे आसपास के पदार्थ यानी कि फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर के जितने भी एमसीक्यू है यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो आपको बताया जाएगा यहाँ पर। एंड ये किसके लिए बताया जा रहा है, देखिए ये सेशन 2022-23 यानी कि आपके एग्ज़ाम यानी कि अब 9 क्लास में आ चुके हो तो आपके एग्ज़ाम जो है टर्म 1 का एग्ज़ाम आपका दिसंबर में वैसे बताया है, दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसमें से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा हर सब्जेक्ट का। सो प्लीज़ आपको वीडियो को देखना लास्ट तक ज़रूरी है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एंड साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह के और वीडियोस पाने के लिए, यानी कि एग्जाम की दृष्टि से चाहे वो टर्म 1 हो चाहे टर्म 2 हो, वो पढ़ाई शुरू हो चुकी है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है केमिस्ट्री वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पर कितने क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कुल मिला के यहाँ पर 109 प्रश्न ऐसे हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो के माध्यम से। अब ये है साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके लिए वीवीआई यानी वीवीआई साबित होने वाला है आपके टर्म 1 के एग्जाम की दृष्टि से। सो इस तरह की और भी वीडियोज़ चैप्टर वाइज पाना है या हर सब्जेक्ट का पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड दोस्तों को जरूर शेयर करें। ठीक है, सो चलिए हम क्वेश्चन की ओर शुरुआत। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हमारा निम्नलिखित में कौन पदार्थ है, यानी कि इनमें से पदार्थ कौन है। मैंने 9 क्लास का वीडियो जो है पदार्थ क्या है पदार्थ नहीं वो सारे डिस्कस जो है और मतलब फुल बताया गया है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ से देख लीजिए, नहीं तो आई बटन पर आपको चेक कर लेना है कि किसको पदार्थ कहते हैं और किसको नहीं। तो यहाँ पर देखिए कि इनमें से पदार्थ कौन है, जैसे फर्स्ट पर दिया है गंध और सेकंड पर दिया है ठंडा, सी पर दिया है प्रेम एंड डी पर दिया है ठंडा पेय। तो इसमें से पदार्थ क्या नहीं है, थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देती हूँ पदार्थ क्या। पदार्थ वह सभी चीज़ें हैं जो स्थान घेरता है, ठीक है, जो स्थान घेरता है और जिनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, जैसे ग्राम में हो कुछ भी हो, मतलब कुछ ना कुछ उनका वजन होगा, सो उसको हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है, सो अब आप यहाँ पर समझ लो कि गंध या जैसे कोई चीज़ गंध आ रही है, क्या वो स्थान घेरता है, क्या उनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, नहीं होता है, तो ये पदार्थ नहीं होगा। ठंडा, ठंडा मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, क्या वो स्थान घेरता है, क्या इनका कुछ द्रव्यमान होता है, नहीं होता है। प्रेम, मान लिया आप किसी से प्यार करते हो तो क्या आप उनको तोल सकते हो, आपने कितना ज़्यादा प्यार किया उनसे। या फिर हम कह सकते हैं क्या वो जगह घेरता है, नहीं घेरता है, मतलब ये तीनों के तीनों नहीं है, बचा है डी नंबर ऑप्शन देखते हैं। सो ठंडा पे यानी कि कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक तो आप पीते होंगे, तो यहाँ पर देखिए ठंडा पेय यानी कोल्ड ड्रिंक जो है वो जगह भी घेरता है, यानी बोतल को घेर लिया, साथ ही साथ उनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। सो आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ठंडा पेय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, जैसे यहाँ पर दिया निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है, इनमें से पदार्थ नहीं है उनको चुनना है। ठीक है, सो यहाँ पर देखो स्नेह, जल, हवा और डी नंबर पर है भोजन, ये भोजन। सो गाइस हमने अभी अभी डिस्कस किया पदार्थ वो होता है जो स्थान घेरता है जिनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। देखिए यहाँ पर जल आया, जल एक कटोरे में रखेंगे तो ये कटोरे को भर देगा, क्या इनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, कोष होता है, इसमें तो पदार्थ, ये तो पदार्थ है। हवा, हवा आप बोलोगे हवा पदार्थ है या नहीं है, तो मतलब कि जनरली बच्चे सोचते हैं कि पदार्थ मतलब हवा पदार्थ नहीं है। सो मैं कहूँगी नहीं, पदार्थ है हवा, क्योंकि अब एक गुब्बारे ले लीजिए, ठीक है, ये गुब्बारे में हवा भरी है तो कुछ मोटे हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि मोटा हो जाएगा, फूल जाएगा, आकार चेंज हो जाएगा। अगर उसी से हवा फिर निकलेगा तो फिर वो सिकुड़ जाएगा, उनको छोड़िए। यहाँ पर मैं आपको एक टायर का ट्यूब के बारे में बताती हूँ। आपने उसमें हवा भरा तो ट्यूब भर गया, जिससे आप जो है साइकिल से चल पाते हैं, गाड़ी से चल पाते हैं, आपके वजन ले लेता है, वो आकार में भी चेंज हो गया एंड स्थान भी घेरा एंड उसमें क्या हुआ कि उनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी हुआ। तो हवा भी हमारा क्या है, पदार्थ है। दूसरा देखते हैं भोजन, भोजन तो है ही पदार्थ, तो इसमें क्या पदार्थ नहीं है, स्नेह, स्नेह जो है ये पदार्थ नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल यानी ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ स्नेह इसमें पदार्थ नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, इनमें से कौन पदार्थ है, इनमें से फिर बताना है पदार्थ क्या है। ठीक है, सो समझते हैं यहाँ पर स्नेह पदार्थ नहीं है, अभी भी हमने देखा, गंध भी नहीं है। अब आते हैं घृणा, मान लिया आप किसी से घृणा करते हो, ठीक है, इरिटेट हो जाते हो, तो क्या वो स्थान घेरेगा, क्या वो उनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, नहीं होगा, तो मतलब ए बी सी कुछ भी नहीं है। हाँ लेकिन वायु क्या है, पदार्थ है, क्योंकि ये स्थान घेरता है एंड कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर हमें दिया है निम्नलिखित में मतलब निम्नलिखित में द्रव में क्या निश्चित होता है, यानी द्रव में
क्या निश्चित होता है? देखिए द्रव में अगर बात करेंगे, यहाँ पर दिया है आकार, वेग, घनत्व या आयतन, क्या मतलब क्या निश्चित होता है? देखिए यहाँ पर आकार, मान के चले हमने पानी को एक गिलास में रखा तो पानी जो है बिल्कुल गिलास की तरह खड़ा हो गया, ठीक है। उसी तरह हम इसी पानी को हमने एक कटोरा में रखा तो बिल्कुल ये कटोरा की तरह खड़ा हो गया। इसी पानी को हमने ज़मीन पे लुढ़का दिया, ये तो चारों तरफ फैल गया। आप बताओ कि क्या ये इसमें आकार जो है वो निश्चित है, यानी कि एक ही प्रकार का आकार बन पा रहा है? नहीं। तो आकार भी इसमें मतलब अनिश्चित है, यानी कि इसमें निश्चित नहीं है। वेग भी अनिश्चित होता है एंड घनत्व भी मतलब द्रव का अनिश्चित होता है। बट यहाँ पर जो डी नंबर दिया है आयतन, ये बिल्कुल निश्चित होता है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर दिया है गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहा जाता है? देखिए गैस से सीधे द्रव में, यानी कि पानी में, लिक्विड में क्या हो जाता है, मतलब कि परिवर्तन होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? गैस से द्रव में परिवर्तन को कहा जाता है संघनन, ठीक है। गैसीकरण क्यों नहीं कहा जाता है? गैसीकरण नहीं हो सकता है क्योंकि ये जल का तो निर्माण नहीं हो रहा, उद्वार पतन नहीं होगा, उद्वार पतन ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन होता है। संघनन गैस से जल में निर्माण होता है। कैसे? देखिए यहाँ पर जैसे हमने बहुत सारे बादलों को देखा, ये धुआं से, नीचे से धुआं यानी वाष्प बनकर उड़ता है, ठीक है, और आगे जाके यानी कि आगे यानी ऊपर वायुमंडल में जाकर बादलों का निर्माण करता है, फिर बरसात होती है। सो हम कह सकते हैं गैस से जो जल का निर्माण होता है वो संघनन होता है, जामना नहीं, ठीक है। जामना मतलब जल से ठोस में बदलना। सो यहाँ पर संघनन हो जाएगा हमारा आंसर, तो सी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इसमें बोला इनमें से द्रव में कौन अनिश्चित होता है? द्रव में क्या अनिश्चित होता है, यानी कि निश्चित नहीं होता है? तो समझ लीजिए यहाँ पर इसमें आकार तो अनिश्चित होता ही है, घनत्व निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है एंड द्रव्यमान भी निश्चित होता है। तो क्या अनिश्चित होता है इसमें? आकार। आप जिस भी बर्तन में द्रव को रखेंगे उसी बर्तन का आकार ले लेता है, मतलब इसमें द्रव में आकार जो है अनिश्चित होता है। बट हमारा आंसर जो है यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 इसमें बोला है गैस की संपीड़ितता होती है, यानी कि किसमें सबसे ज़्यादा, मतलब कैसा होता है? अधिक होता है गैस का संपीड़न, या कम होता है, या ए और बी मतलब कि दोनों, कम भी अधिक भी, या इनमें से कोई नहीं? देखिए संपीड़ितता मतलब क्या होता है, जैसे किसी भी चीज़ को अगर बाहरी बल लगाएंगे, यानी कि इसको बाहरी बल लगाएंगे तो इसकी आकार जो है पूरी तरह से चेंज हो जाएगी, यानी कि ये थोड़ा मोटा था पतला हो गया बाहरी बल लगाने पर, तो ये आकार चेंज हो गया, यानी जो दब जाता है, जिनकी आकृति बाहरी बल लगाने से वो उनकी आकृति चेंज हो जाता है, तो उसकी मतलब क्या हो जाता है? संपीड़ितता उसी को कहा जाता है। तो गैस में सबसे ज़्यादा जो है संपीड़ितता होता है, यानी कि ऑप्शन बिल्कुल ए जो है करेक्ट हो जाएगा, अधिक होता है। सो हमारा आंसर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन की ओर नंबर 8 है, यहाँ पर क्या बोला है कि वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक क्या होता है? जैसे वायु का दाब, वायु पर जो प्रेशर होता है अगर वो जैसे जैसे घटेगा, लेस देन होगा, तो वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर बोला क्वथनांक क्या हो जाएगा? बढ़ता है, घटता है, मतलब स्थिर रहता है, या इनमें से कोई नहीं? सो आंसर हो जाएगा घटता है, बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे है 9 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला कि गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? गैस से सीधे द्रव में परिवर्तन हो जाएगा तो उसको हमने क्या कहा? संघनन। ये पहले भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, संघनन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर बोला वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तन होता है, यानी वह ताप, यानी कि वो टेम्परेचर जो ठोस से सीधे, मतलब कि ठोस से सीधे हमारा किस में बदल जाता है? द्रव में बदल जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको द्रवनांक कहा जाता है, क्वथनांक कहा जाता है, क्रांतिक ताप कहा जाता है, क्रांति बिंदु। सो हमारा आंसर हो जाएगा जो ठोस द्रव में परिवर्तन होता है, यानी जिस ताप से ठोस जो है द्रव में परिवर्तन हो जाता है उसको द्रवनांक कहा जाता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर में हमें बोला है, इसमें हमें क्या बोला है? इसमें बोला पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर रखने वाले बल को क्या कहा जाता है? जब पदार्थ के कण जो एक साथ रखा जाता है, मतलब बांध के रखता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग कहते हैं, जैसे यहाँ पर बोला अंतर अनुक स्थान या बंधक या अंतर आणविक बल या कि नाभिकीय बल। तो आंसर हो जाएगा अंतर आणविक बल होता है, ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की और नंबर 12 इसमें बोला निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? जो इनमें से पदार्थ का गुण क्या नहीं है वो हमें बताना है। सो देखिए यहाँ पर
घनत्व ये भी पदार्थ का गुण है। संपीड़ित, हाँ इसको दबाने से आकृति चेंज होता है, ये भी पदार्थ का गुण है। तरंग दैर्घ्य नहीं है, ये ध्वनि से संबंध है। और यहाँ पर दिया है विसरण, विसरण भी पदार्थ का ही गुण है। जब अचानक से दो पदार्थों का मिल जाना, उसको क्या कहा जाता है? विसरण। तो ठीक है, यहाँ पर तरंग दैर्घ्य जो है ये पदार्थ का गुण नहीं है, तो यानी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर से बोला किसकी संपीड़ितता सबसे कम होता है? किसकी संपीड़ितता सबसे कम होती है, यानी किसको दबाने से आकार जो है वो चेंज नहीं हो जाएगा, यानी कि ना के बराबर होता है? ठोस का, द्रव का, गैस का या प्लाज्मा को? तो देखिए प्लाज्मा तो एक हैगर टाइप का होता है, ठीक है, यानी कि जैसे हम लोहा को पिघालेंगे, इतना तापमान टेम्परेचर पर अगर उसको पिघालेंगे तो वो बिल्कुल पानी फैलेगा। पर अगर मैं बात करूँ ठोस में, जैसे मान के चले हमने एक ईंटा को ले लिया, ठीक है, ईंटा को लेने के बाद आप यहाँ से भारी बल लगाएंगे तो क्या ईंटा की आकृति ऐसे बनेगी? नेवर, कभी नहीं बनेगी। अगर द्रव की बात करेंगे, यानी कि हमने क्या कर लिया, एक बोतल में पानी को भर दिया, अगर हम बोतल को ऊपर से भी और नीचे से भी मतलब इसको क्या करेंगे, दबाएंगे, तो हाँ इसमें आकृति जो है थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। गैस की तो सबसे ज़्यादा संपीड़ितता होता है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि ठोस जो है इसकी ठोस की जो मतलब ठोस जो है सबसे कम संपीड़ितता होता है ठोस में, यानी इसको दबाने से आकृति चेंज नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन इसमें बोला निम्न में किसका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है? किसका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है? जिसकी आकृति नहीं चेंज होगी यानी संपीड़ितता नहीं होगी, उसी की घनत्व सबसे ज़्यादा होगा। कहने का मतलब है यहाँ पर ठोस का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, जिस कारण इसको बाह्य बल लगाने पर भी इसकी आकृति चेंज नहीं हो पाएगी, यानी फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? देखिए कोई ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ जो है वो द्रव में बदले बिना ये सीधे गैस में परिवर्तन होता है, ठीक है। इसका भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बिल्कुल डिटेल में। अगर आपने नहीं देखे तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक जरूर किया करें, ठीक है। सो यहाँ पर बोला है ठोस से सीधे वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वाष्पन या उबलना या संघनन या उद्वारपतन। तो यहाँ पर वाष्पन मतलब द्रव से धुआं में बदलता है तो उसको वाष्पन कहते हैं। उबलना मतलब द्रव जो है वो उबलने लगता है टेम्परेचर पर, ठीक है। तो यहाँ पर संघनन मतलब गैस से द्रव का निर्माण होना, लेकिन यहाँ पर ठोस से सीधे वाष्प में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? बाकी बचा ऑप्शन उद्वारपतन। जैसे कि कपूर की बात करते हैं, कपूर, ठीक है, एक एग्जाम्पल हमने ले लिया कपूर। देखिए छोटे मोटे कीड़े मकोड़े से हमारे कपड़े को बचाए रखने के लिए कोई जो है ना कपड़े में कपूर रखा जाता है, तो कपूर जो है वो धीरे धीरे गायब होते जाता है और लास्ट मोमेंट पर सारा कपूर छूमंतर हो जाता है। इसका मतलब वो ठोस था, पहले क्या था? ठोस था, क्योंकि उसको दबाने से दबाया नहीं जा सकता था कपूर को, बट वो अपने आप में धीरे धीरे गैस बनकर वो मतलब कि द्रव में पानी में बदले बिना सीधा गैस में परिवर्तन हो गया, तो इसी को कहा जाता है ऊर्ध्वपतन, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, जो ऊर्ध्वपतन, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर हमें बोला है कि गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? तो गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ता है, घटता है या मतलब अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो गर्म करेंगे तो गैस का आयतन जो है ना वो धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ते जाता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन से बोला अर्धवायु में गीले कपड़े सूखते हैं। अर्धवायु में जैसे बरसात के दिन में गीले कपड़े सूखते हैं बहुत जल्दी, देर से, या उमस के कारण या ठंडक के कारण। तो यहाँ पर हो जाएगा थोड़ा देर से जो है ना कपड़े सूखते हैं अर्धवायु में, क्योंकि अर्धवायु में जल के कण होते हैं जिस वजह से कपड़े को सूखने में टाइमिंग लगता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 17 नंबर का। आगे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग क्या होता है? घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। जैसे हवा वाले जगह होता है वहाँ पर द्रव में वाष्पन का जो वेग होता है वो पूरी तरह से बढ़ जाती है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में बोला निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? इनमें से जो गलत है उनको चुनना है। जैसे यहाँ पर दिया पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना है, बिल्कुल ये सही है। उसके बाद यहाँ पर बोला पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। सी नंबर में बोला ठोस पदार्थ का घनत्व द्रव से अधिक होता है। ठोस पदार्थ का घनत्व जो है वो द्रव से बिल्कुल अधिक होता है, ये भी ठीक है। बट यहाँ पर जो
डी नंबर क्वेश्चन ऑप्शन दिया इसमें बोला ठोस पदार्थ का संपीड़ितन द्रव से अधिक होता है, बिल्कुल गलत। अगर आप पानी को दबाओगे तो हाँ थोड़ा सा इसकी आकृति चेंज हो सकती है, लेकिन यहाँ पर बोला है द्रव से ज़्यादा संपीड़न होता है ठोस, ये बिल्कुल गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल इस आंसर के लिए सही है, लेकिन ये चीज़ें गलत है ठोस के लिए, तो हमें यही गलत चीज़ों को सही मतलब सुधारना था, यहाँ पे चुनना था। तो आई होप यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नेक्स्ट 20 यानी कि इसमें हमें 20 यानी 20 में क्या बोला है कि वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, यानी कि वाष्पन की प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होती है, गर्मी, ठंडक, ताप में वृद्धि या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ठंडक। जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, मान के चलो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, गर्मी के मौसम में आप एक काम करिए, गर्मी के मौसम में मिट्टी के घड़े में हम लोग क्या करते हैं, पानी रखते हैं। तो क्या मिट्टी के घड़े का पानी जो है वो बिल्कुल ठंडा होता है? ठंडा होता है। क्यों ठंडा होता है? क्योंकि जो मिट्टी के घड़े होते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, आसपास में जितने भी टेम्परेचर होता है, ठीक है, वो अपने ओर आकर्षित कर लेता है और वो टेम्परेचर को वाष्प में बदलता है, जिससे घड़े के पानी जो है वो ठंडा होता है। उन्हें छोड़िए, गर्मी के मौसम में आप ट्राई करिए कि आप ना कपड़े से ढक मतलब कि ओढ़ के सो जाइए। सोने के बाद आपके इतने पसीने निकलेंगे, इतने पसीने निकलेंगे, निकलने के बाद आप जो है पूरी तरह से आपका शरीर ठंडा हो जाएगा, आपको भी ठंडा महसूस होगा, ऐसे लगेगा कि आप एसी में से निकल रहे हो। उनको छोड़िए, आपने कभी ये को देखा है, जैसे एसीटोन या फिर हम कह सकते हैं पेट्रोल को अपने हाथ में रखे होंगे, जब आप उनको अचानक से डालोगे तो आपको ठंडक महसूस होगा। क्यों ठंडक महसूस होगा? क्योंकि आपके तापमान जो है वो पूरी तरह से क्या हो गया, मतलब कि वाष्प में परिवर्तन हो गया, जिस वजह से आपको ठंडा महसूस होता है। उनको छोड़िए, मैं और एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ। डिओड्रेंट लगाते हैं, यानी कि परफ्यूम तो यूज़ करते होंगे, मतलब कि स्प्रे वाला, जिससे आपकी बॉडी में जैसे ही आ जाता है, यानी कि अचानक से लग जाता है तो आपको ठंडा महसूस होता है। इसका मतलब आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो वाष्प में बदला और जिस वजह से आपको ठंडा महसूस होता है। सो हम कह सकते हैं गाइस, यहाँ पर वाष्पन की प्रक्रिया उत्पन्न के बाद क्या होता है, ठंडक महसूस होता है, यानी ठंडा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में क्या मान होगा, ठीक है। सो 100 डिग्री सेल्सियस ताप का जो केल्विन में क्या मान होता है, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस है, सी से हमें के में बदलना है तो हम 273 यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 273 अगर जोड़ेंगे, जो पॉइंट यहाँ पर 15 लगाना है, ठीक है। आप देखिए अगर इसमें हम जोड़ेंगे तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 7 और 3 यहाँ पर हो जाएगा, यानी 373.15 केल्विन हो जाएगा। कहने का मतलब है अगर हम सी से के में कन्वर्ट करेंगे तो 273 को हमें जोड़ना पड़ेगा। अगर हमें की से सी में कन्वर्ट करना है तो 273 को माइनस करना होगा। इसका मतलब हमने क्या किया, 100 डिग्री में 273 को जोड़ा तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया, यानी कि 373.15 केल्विन हो गया, ठीक है। अब आगे यहाँ पर बात करते हैं, इसमें क्या हमें दिया है, आगे दिया किसी पदार्थ का केल्विन में ताप जो है वो कितना है, 673.158 सेल्सियस या सेंटीग्रेड में इस ताप का मान क्या होगा। सो इस ताप का मान क्या हो जाएगा, सेंटीग्रेड या ये में। सो हमें करना क्या है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, के से सी में कन्वर्ट करना है। के से हमें किस में कन्वर्ट करना है, सी में। सो यहाँ पर देखिए के से यहाँ पर के दिया है कितना, किसी पदार्थ का केल्विन दिया है 673.158 दिया है, ठीक है। और इसमें से हमें क्या करना है, 273 माइनस करना है, 273.15 इतना लगभग हमें क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। अब माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए इधर तो बिल्कुल 0 0 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 3 0 0 हो जाएगा, 7 में 7 माइनस गया 0, 6 में 2 गया 4। इसका मतलब हमारा आंसर कितना आ गया, 400 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो हमारा ऑप्शन डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पर बोला है कि सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था के उत्पत्ति का क्या कारण है। तो सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का क्या कारण है, निम्न ताप, उच्च दाब या उच्च ताप। तो हमारा आंसर हो जाएगा उच्च ताप के कारण जो सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान बढ़ने पर कोई ठोस पदार्थ क्या होता है। तापमान बढ़ने पर ठोस पदार्थ क्या होता है, द्रव में परिवर्तन हो सकता है या बिना द्रव में बदले सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन हो सकता है या अपरिवर्तित रह सकता है या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, अगर तापमान बढ़ने पर कोई ठोस द्रव में भी परिवर्तन हो सकता है या बिना द्रव में बदले सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, ये ऊर्ध्वाधर का नियम है, या अपरिवर्तित भी रह सकता है, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। आगे बात करते हैं, निम्न में किसका ऊर्ध्वाधर पतन होता है, किसका ऊर्ध्वाधर पतन होता है, गंधक का,
आयोडाइड का, मैग्नीशियम का या ब्रोमाइन का। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा गंधक का भी नहीं, आयोडाइड का होता है उध्वर पदार्थ, ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। आगे बात करते हैं यहाँ पर निम्नलिखित में कौन पदार्थ है, इनमें से पदार्थ क्या है उनको चुनना है, गंध, ठंडा, प्रेम या ठंडा पेय। ये तो पहले भी हो चुका था, तो हमारा आंसर हो जाएगा ठंडा पेय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन से इसमें बोला है कि निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है, इनमें से पदार्थ नहीं है उनको चुनना है। देखिए जल भी है, स्नेह भी है, भोजन भी है, लेकिन हवा यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, स्नेह नहीं है, हवा भी है, जल भी है और भोजन भी है। सो सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा जो है ऊर्जा अधिकतम होती है। ठीक है, अणुओं की ऊर्जा ठोस में, द्रव में, गैस में या इनमें से कोई नहीं। सो आंसर हो जाएगा हमारा गैस में सबसे ज़्यादा होता है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है यहाँ पर किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है, ये ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, सबसे कम होती है, तो आंसर हो जाएगा ठोस में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर बोला है कि निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित होता है, द्रव में क्या अनिश्चित होता है। सो आंसर हो जाएगा इसमें आकार जो है ये अनिश्चित होता है द्रव में। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता है, क्यों, क्योंकि आपने देखे बरसात के दिन में बर्फ का टुकड़ा जो है जल में तैरता है। आखिर क्या है रीजन, या जल से भारी होता है इसीलिए, जल से अगर भारी होता तो वो डूब जाता। बर्फ और जल का घनत्व जो है समान होता है इसीलिए, या बर्फ जल से हल्की होती है इसीलिए, बर्फ का घनत्व जल से अधिक होता है इसीलिए। तो आंसर हो जाएगा बर्फ जो है जल से हल्की होती है, जिस वजह से वो बर्फ पर मतलब कि पानी पर तैरता है। सो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन निम्न में से किसका अंतर आणविक स्थान सर्वाधिक होता है। तो अंतर आणविक स्थान सबसे ज़्यादा किसका होता है, जल का, हवा का, मिट्टी का या आग का। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर हवा का अंतर आणविक स्थान सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, हवा में सबसे ज़्यादा अंतर आणविक स्थान होता है। आगे है दाब के प्रभाव से पदार्थ का आयतन कम होने की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो दाब के प्रभाव से अगर पदार्थ का आयतन धीरे धीरे कम होता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा संपीड़ितता। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सबसे अधिक संपीड़ित है, हवा, जल, लकड़ी या लोहा। तो सबसे ज़्यादा दबाने पर आकृति चेंज हो जाएगी हवा के अंदर, यानी कि इसमें सबसे कम अंतर आणविक बल होता है, जिस वजह से ये दबाने से आकृति इनकी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर बोला जिस तापक्रम पर द्रव के वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उससे उस द्रव का क्या कहा जाता है, हिमांक कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, गलनांक कहते हैं या वाष्पक कहता है। जो सो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर क्वथनांक कहा जाता है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे यहाँ पर बोला है शुष्क बर्फ क्या है। सो शुष्क बर्फ क्या है, बर्फ का सूखा हुआ टुकड़ा या ठोस का कार्बन डाइऑक्साइड या ठोस कार्बन डाइसल्फाइड या फिर हो जाएगा ठोस अल्कोहल। सो हमारा आंसर हो जाएगा शुष्क बर्फ को कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर यानी 37, इसमें बोला है कि निम्नलिखित में कौन तरल पदार्थ नहीं है, इनमें से तरल पदार्थ क्या नहीं है। देखिए जल भी तरल पदार्थ है क्योंकि इनकी ये बहावदार होता है, इनकी आकृति चेंज हो जाएगी, आकार निश्चित नहीं होता। पारा भी तरल पदार्थ होता है, हवा भी तरल पदार्थ होता है, बट लोहा तरल पदार्थ नहीं होता है जब तक इसको गलाया नहीं जाता। सो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 38 क्वेश्चन से यहाँ पर हमें क्या बोला है कि किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान को क्या कहते हैं। तो किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान को क्या कहा जाता है, दाब, संपीड़ितता, घनत्व या आकृति। सो किसी पदार्थ के आयतन को ही द्रव्यमान मतलब आयतन का द्रव्यमान को ही क्या कहा जाता है, घनत्व कहा जाता है। ठीक है, सो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 39 क्वेश्चन से इसमें बोला है 1 गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी मिलाने पर भी उसके जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आखिर क्यों, क्योंकि चीनी का कण क्या हुआ होगा, क्योंकि ये भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। जैसे यहाँ पर बोला वाष्पीकृत, क्या वो धुआं बनकर उड़ गया, नहीं। जल के कणों के बीच व्यवस्थित हो गया या फिर जल के कणों से जुड़ जाते हैं या इनमें से कोई नहीं। देखिए हमने चीनी अगर 1 गिलास में चीनी और पानी को मिलाते हैं तो चीनी जो है वो गायब हो जाता है, गायब नहीं होता बल्कि वो चीनी पानी के बीच में जो रिक्त स्थान होता है उसमें अवस्थित हो जाता है, यानी कि व्यवस्थित हो जाता है, रिक्त स्थान में भर जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से इसमें बोला है निम्न में द्रव को चुने, इनमें से द्रव क्या है उनको चुनना है। देखिए जल द्रव है या वाष्प या बर्फ या हवा। तो यहाँ पर देखिए वाष्प तो एक धुआं है, धुआं के रूप में है, बर्फ ठोस है, हवा
भी हवा तो दिखाई नहीं देते, लेकिन जल जो है ये बिल्कुल द्रव है, लिक्विड चीज़ें हैं जो आकार अनिश्चित होता है और इसको किसी भी बर्तन में रखा जाएगा उसी बर्तन का आकार ले लेता है। सो हम कहेंगे यहाँ पर जल जो है वो द्रव है। सो फर्स्ट ऑप्शन यानी कि 40 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 41 यानी 41 में देखेंगे हमारे आसपास अवस्थित पदार्थ कितनी अवस्था में होती हैं। हमारे आसपास जो है कितने अवस्था में होती हैं, देखिए यहाँ पर 1 2 3 या 4। तो यहाँ पर मैं बताऊँ 9 क्लास में वैसे वैसे हमें 12 क्लास में जाना है या 11 में जाना है तो पदार्थ की 5 अवस्था को पढ़ना है, लेकिन क्लास 9 10 तक आपको पदार्थ की 3 ही अवस्था ही पढ़ना है, ठोस अवस्था, द्रवावस्था, गैस, ये 3 अवस्था। लेकिन अगर हमें आगे क्लास जाना है तो यहाँ पर कह सकते हैं ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, ये हमें 3 चीज़ों को मतलब और 2 चीज़ों को ऐड करना है। बट फिलहाल हम यहाँ पे 9 क्लास में कितने पदार्थ की अवस्था को पढ़ने वाले हैं, 3। ठीक है, 3, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 42 इसमें भी क्या बोला, कणों के बीच आकर्षण बल किसमें सबसे अधिक होता है। कणों के बीच आकर्षण करने की क्षमता किसमें होता है सबसे ज़्यादा, तो आंसर हो जाएगा ठोस में, क्योंकि आप एक लकड़ी को तोड़ने का प्रयास कीजिए नहीं तोड़ पाएंगे, तो इसका मतलब उसके बीच जो आकर्षण बल काफ़ी ज़्यादा होता है। गैस में सबसे कम और द्रव में मिडिल में होता है, यानी कि अगर यहाँ से बात करें सबसे ज़्यादा किस में होता है, ठोस में, उससे कम द्रव में और सबसे कम गैस में होता है। तो गैस में ना के बराबर नगण्य मात्रा में माना जाता है, इसीलिए वो दूर दूर भागने का प्रयास करता है। 46 नंबर है, अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है। अगर अमोनियम क्लोराइड को गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, द्रवणांक हो जाएगा, विघटन हो जाएगा, उद्वारपतन होगा या संघनन होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम अमोनियम क्लोराइड को गर्म करेंगे तो वो पानी में बदले बिना ही वो किस में बदल जाता है, ठोस में बदल जाता है। यानी कि ये एक क्या है, चीनी बॉक्स यानी कि चीनी का प्लेट है। ठीक है, इसमें हमने अमोनियम क्लोराइड को रखा, उसके बाद यहाँ पर हम कीप की सहायता से इसको हमने बंद कर दिया और कीप की सहायता से इस प्लेट को पूरी तरह से ढक दिया। ठीक है, ढकने के बाद हमने ये लास्ट वाला को हम यहाँ पर जो कीप की जो मुंह है उसको बंद कर दिए रुई की सहायता से, और इसको हमने क्या किया, गर्म करने शुरू कर दिया बर्नर की सहायता से। जब हम इसको गर्म करेंगे तो यहाँ से ये वश में बदले बिना ही ये यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। इकट्ठा होने के बाद ये ठोस रूप का यानी कि ये किसका रूप ले लेता है, सीधा वाष्प, मतलब कि गर्म करने पर क्या हो जाता है, वो गैस में बदल जाता है, यानी कि ये गैस में चेंज हो जाता है। ये जो ठोस था अमोनियम क्लोराइड ठोस पदार्थ में था, ये आके धुआं के रूप में आया यानी गैस के रूप में आया, तो इसी को कहा जाता है ये क्या हो गया है, उद्वारपतन, यानी पानी में बदले बिना ही अमोनियम क्लोराइड जो है गर्म करने पर वो गैस में बदलता है, तो इसी को कहा जाता है उद्वारपतन, यानी कि हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में कौन पदार्थ का गुण नहीं होता। पदार्थ का गुण क्या नहीं होता उनको बताना है। जो स्थान घेरता, हाँ ये पदार्थ का गुण है, स्थान घेरता है। द्रव्यमान होना ये भी पदार्थ का गुण है। आयतन होना ये भी पदार्थ का गुण है। मतलब वे सभी पदार्थ वैसे चीज़ें जो स्थान घेरता है, जिनका द्रव्यमान होता है कुछ ना कुछ और आयतन भी होता है क्योंकि उसमें कुछ भरा भी जा सकता है, ये तीनों के तीनों हैं, बट नंगी आंखों से दिखाई देना इम्पॉसिबल है। सो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं जिनकी कल्पना भी नहीं कर सकते, तो फिर हम नंगी आंखों से कैसे देख सकते हैं, तो हमारा इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ का द्रव में परिवर्तन हुए बिना सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। किसी गैस का द्रव में बदले बिना सीधे ठोस अवस्था में बदल जाता है, इसको क्या कहा जाता है, उद्वारपतन। क्योंकि कोई भी गैस जो है जैसे हमने अभी अभी देखा था अमोनियम क्लोराइड का, ये वाष्प बनकर उड़ रहा था और यहाँ पर जो जमा हो गया वो ठोस में बदला, तो ये पानी में नहीं बदला, ठोस में बदला गैस से, तो इसको कहा जाता है उद्वारपतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन में क्या हो जाएगा इसका, तो 0 डिग्री सेल्सियस को ही बर्फ का जैसे गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, अगर इसको केल्विन में बदलेंगे तो 273 केल्विन हो जाएगा, यानी कि हमारा सेकंड ऑप्शन यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला निम्न में ठोस नहीं है, इसमें से ठोस क्या नहीं है, मोम क्या है, ठोस है या नहीं है। उसके बाद यहाँ पर गंधक, मैग्नीशियम या पारा, तो यहाँ पर मैं बताऊँ मोम भी ठोस है। ठीक है, मोम भी ठोस होता है, गंधक भी ठोस होता है, बट यहाँ पर मैग्नीशियम भी ठोस होता है। मैग्नीशियम रिबन आपने देखे होंगे क्लास 9 में फर्स्ट चैप्टर में ही है, जहाँ पर जलाया जाता है, वो बिल्कुल लोहे की तरह का होता है। लेकिन पारा ठोस नहीं है, ये द्रव की तरह होता है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
47 नंबर क्वेश्चन इसमें बोला निम्न में कौन पदार्थ नहीं है, इनमें से पदार्थ कौन नहीं है उसको हमें बताना है। देखिए बालू भी पदार्थ है क्योंकि स्थान घेरता है, इनका द्रव्यमान होता है। हवा भी पदार्थ है क्योंकि स्थान घेरता है और द्रव्यमान होता है। बादल भी पदार्थ है क्योंकि ये स्थान भी घेरता है और इनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी होता है। लेकिन सूर्य का प्रकाश क्या ये पदार्थ है? आप बोलोगे हाँ हो सकता है, मैं बताऊंगी नहीं है क्योंकि इसका ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है डिटेल में, ठीक है। क्यों नहीं है आप समझ लीजिए। सूर्य के प्रकाश में अगर सूर्य के प्रकाश को अगर हम पदार्थ कहते हैं और पदार्थ का कहने का मतलब है उसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है, साथ ही साथ वो स्थान भी घेरता है। देखिए स्थान तो घेरता है यानी सूर्य के प्रकाश चारों तरफ क्या करता है, प्रकाश फैलाता है, मतलब पूरा दुनिया में इसका स्थान तो घेरा है। स्थान घेरने के साथ अगर इसका द्रव्यमान होता, कुछ ना कुछ अगर वजन होता, तो क्या आज तक दुनिया में कोई जिंदा रह पाता? क्या सूर्य के प्रकाश के वजन को कोई झेल सकता? पत्थर की तरह हमें चोट लगती तो क्या आप रह पाते या हम भी रह पाते या कोई भी जीव जंतु रह पाते आज तक? नो, नहीं रह पाते। सो हम कह सकते हैं स्थान तो घेरता है बट इनका द्रव्यमान नहीं होता है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं 48 इसमें बोला पदार्थों के विसरण के दर के लिए कौन सा क्रम सही है। विसरण के दर किसमें होता है, ठोस से ज़्यादा द्रव में या द्रव से ज़्यादा गैस, ये होगा, या गैस उसके बाद गैस से ज़्यादा द्रव या द्रव से ज़्यादा ठोस, या फिर कह सकते हैं द्रव से ज़्यादा ठोस या गैस होगा सबसे ज़्यादा, या इसमें कह सकते हैं ठोस से ज़्यादा गैस और गैस से ज़्यादा द्रव। तो यहाँ पर देखिए विसरण की क्षमता यानी दो पदार्थों के अचानक से मिलने की क्षमता सबसे ज़्यादा जो होती है वो गैस से कम पानी और सबसे कम ठोस में होता है। तो विसरण की क्षमता सबसे ज़्यादा किस में होता है, गैस में, गैस से कम द्रव में और सबसे कम ठोस में, इसीलिए यहाँ पर इसको बढ़ते क्रम में लिखा है। सही क्रम मतलब कि सही क्रम में, कौन सा सही क्रम में, तो ठोस से ज़्यादा द्रव और द्रव से ज़्यादा गैस। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 49 में बोला वाष्पीकरण की क्रिया में द्रव में किस भाग मतलब कि द्रव में किस भाग में होती है। सो आंसर हो जाएगा सतह पर, संपूर्ण द्रव में, निचले भाग में, या किसी में भी नहीं। तो आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण की क्रिया जो है द्रव के सतह पर होता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर शुष्क बर्फ क्या है। तो शुष्क बर्फ और कुछ नहीं है, ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज हमने यहाँ पर 1 से 50 क्वेश्चन जो है हमने कर लिया है पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में आपको देखने को मिलेगा 50 से यानी कि 51 से 109 तक, अब यानी कि 109 तक आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस तरह के और वीडियोस पाना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना